आज है चैत्र नवरात्रि के अष्टमी तिथि यानी 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी होती है। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अखंड सुहाग के साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 स्वरूप और 10 महाविधाएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति के अच्छे पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन की जाती है, वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो चलिए जानते हैं महागौरी की व्रत कथा को और इनको किन चीजों का भोग लगाया जाता है और महत्व के बारे में। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का अभ्यास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तमी के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता महागौरी केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौर्य प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप स्वयं वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। महागौरी का वर्ण स्वरूप से गौर अर्थात सफेद है और उनके वस्त्र का आभूषण भी सफेद रंग के ही है। माँ का वाहन बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों के अभय देते हुए वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। चलिए अब जान लेते हैं महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्य नमः का जाप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी के चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी के मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी के यंत्र रखकर स्थापना करना चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजा करें। महागौरी को रात रानी की फूल बहुत ही पसंद है, जिसे महागौरी को अवश्य चढ़ाएं। और दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके।